सीधा आज का पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए क्या है। तो तद्भव शब्द क्या होता है? तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप जो होता है वो कहलाता है तद्भव शब्द। ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो अचरज लिखा गया है तो अचरज यहाँ पर क्या होता है? इसका तद्भव शब्द होता है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, शीत का विलोम शब्द पूछा गया है, क्या होता है? तो शीत का विलोम शब्द फ्रेंड्स उष्ण होता है। ऑप्शन इसका डी आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। पहला ऑप्शन ठंड लिखा है, तो ठंड का उल्टा क्या होता है? गर्म होता है। आप यहाँ से याद रखिए। गीत का उल्टा क्या होता है? तो याद रखिए गीत का उल्टा अगीत होता है। जबकि कृष्ण का उल्टा क्या होता है? तो कृष्ण का उल्टा याद रखेंगे शुक्ल होता है। कृष्ण का उल्टा याद रखेंगे शुक्ल होता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। 3 में कर का अर्थ कौन सा नहीं है? तो कर का अर्थ कौन सा नहीं है? तो सूर्य इसका अर्थ नहीं होता है। बाकी आपका हाथ, किरण और टैक्स जो है कर का अर्थ होता है। सूर्य की अगर पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर होता है, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, सविता, भानु, दिनेश, मार्तंड, अंशु, रवि, आदित्य, ये सभी के सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तो जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। पहला ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स दुर्गम लिखा गया है। ठीक है। तो दुर्गम होता है कि जहां पहुंचना सहज नहीं है, जहां पहुंचना आसान नहीं है उसे दुर्गम कहते हैं। और सी ऑप्शन में अगम लिखा गया है। तो जहां तक पहुंच नहीं हो सके, जहां तक पहुंच नहीं हो सके उसके लिए अगम लिखते हैं। और सुलभ होता है जो आसानी से आपके पास उपलब्ध हो जाए। ठीक है। राइट आंसर बी था। नेक्स्ट सवाल है कि अनिल और अनल का सही अर्थ कौन सा होगा? ठीक है। तो ऑप्शन ए करेंगे, अनिल का अर्थ वायु होता है जबकि अनल का अर्थ अग्नि है। 6 में लिखा है पराजय में उपसर्ग बताइए क्या है? पराजय में, तो पराजय में फ्रेंड्स उपसर्ग होता है प्र, सी ऑप्शन। 7 में है कि लिखावट में प्रत्यय बताइए क्या होगा? तो लिखावट में आवट प्रत्यय प्रयुक्त होता है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए। देखिए आपके पीटी एग्जाम में ये सवाल आ चुका है, महोत्सव पूछा गया था। तो 28 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, महाजोड़ उत्सव। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश बताइए कौन सा है? तो मैंने घर जाना है जो लिखा गया है, यहाँ पर मैंने जो लिखा गया है वो गलत है। मैंने के स्थान पर मुझे होना चाहिए था कि मुझे घर जाना था, यानी इसका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है कि देशभक्ति में समास बताइए। तो देशभक्ति होता है देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर अंतिम पद प्रधान है, तो जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लिखा है पुस्तक पढ़ी जाती है, इनमें कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर देखिए कर्म प्रधान है, तो जहाँ पर कर्म प्रधान होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 12 है, लिखा है निम्न में से अवयव बताइए कौन है? तो फ्रेंड्स अवयव क्या होता है कि जिस शब्द का रूप सदा एक समान रहता है, उसका लिंग, वचन और कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अवयव कहते हैं या उसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, और जो है यहाँ पर वो क्या होगा? अवयव होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखा हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह बताइए कौन सा है? तो पूर्ण विराम चिन्ह यहाँ पर सी ऑप्शन में लिखा गया है, सी ऑप्शन में। 14 में है कि दूध का धुला होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या है? तो दूध का धुला होना मतलब होता है निर्दोष होना, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, लिखा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में है,
अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पर कि अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है। तो अग्नि का अनल होता है, पावक होता है, दहन होता है। क्वेश्चन 17 में बताना है युद्ध करने को उत्सुक को क्या कहेंगे। युद्ध करने के युत्सुक, तो ऑप्शन डी हो जाता है, इसे युयुत्सुक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। सवाल में है 100 करोड़ के लिए एक शब्द बताइए। तो 100 करोड़ के लिए सप्तकोटि कहते हैं। 19 और 20 में आपको रिक्त स्थान के लिए पूर्ति करना है। क्वेश्चन है कि यदि अपकृत्य होते रहे तो अवसंभावी है, यानी कौन सा ऑप्शन भरना होगा। सी ऑप्शन भरना होगा, विनाश अवसंभावी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। सवाल में है शिक्षक को सदैव शिष्यों के प्रति प्रदर्शित करना चाहिए। तो कौन सा आंसर राइट होगा। तो ऑप्शन सी होगा कि शिक्षक को सदैव शिष्यों के प्रति सौहार्द प्रदर्शित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव के लिए यहाँ पर 15 क्वेश्चन सिविल कोड प्यून का अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों यहाँ पर हम डिस्कस लगातार करते चलेंगे फ्रेंड्स, ताकि अभी से ही आप अपनी तैयारी को पूरा सही से कर पाएँ। तो डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पर देखिए पहला सवाल दिया है, संधि किसे कहते हैं और इसके कितने मुख्य भेद होते हैं। तो देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर आंसर आपको लिखना होगा। तो याद रखिए संधि किसे कहते हैं। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। और संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कि हिमालय और सज्जन का संधि विच्छेद करिए क्या होगा। तो हिमालय का संधि विच्छेद होता है हिम जोड़ आलय, जबकि सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत्य जोड़ जन। तो आपको एग्जाम में लिखना होगा, आप लोग याद करिए, रीड करिए। सवाल है अगला कि समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो समास की परिभाषा क्या होगी। याद रखेंगे कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं। और उदाहरण में जैसे आप राजपुत्र लिख सकते हैं, अर्थात राजा का पुत्र, और अन्य कई उदाहरण हो सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 में है कि लंबोदर में कौन सा समास है और इसका विग्रह करिए क्या होता है। तो फ्रेंड्स, लंबोदर में बहुब्रीहि समास होता है, इसका विग्रह होता है लंबा है उदर अर्थात पेट जिसका, गणेश जी को कहा जाता है। सही आंसर इस प्रकार से लिखना होगा। तो क्वेश्चन 5 में है कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है। तो देखिए याद रखिए, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, जैसे उपजोड़कार बराबर उपकार। जबकि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता लाते हैं, जैसे लिख प्लस आवट और बराबर में लिखावट। तो ये आपका प्रत्यय होता है। ठीक है। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तत्सम और तद्भव, तो याद रखिए जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कि आपका अग्नि, दूध इत्यादि। जबकि तद्भव के लिए याद रखिए कि जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं उन्हें हम तद्भव कहेंगे। जैसे आग और दूध कैसे शब्द हैं, तो तद्भव शब्द हैं। क्वेश्चन 7 में लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों में से 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश का 2 पर्यायवाची शब्द और पृथ्वी का 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आकाश का होता है नभ और गगन, जबकि पृथ्वी का होता है धरा और भूमि, और कई पर्यायवाची होता है। आपको इस तरह से लिखना होगा एग्जाम में। क्वेश्चन 8 है, लिखा है विलोम शब्द लिखिए। आस्तिक, उत्थान और सजीव का विलोम शब्द क्या होगा। तो आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक होता है, उत्थान का उल्टा पतन होता है, सजीव का उल्टा निर्जीव होता है। जबकि क्वेश्चन 9 में है कि संज्ञा किसे कहते हैं और इसके भेदों का नाम लिखिए। तो याद रखिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, जाति के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और इनके मुख्य भेद में जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा आते हैं। क्वेश्चन 10 में दिया है कि विशेषण की परिभाषा दीजिए क्या होगा। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं।
जैसे काला घोड़ा, सफ़ेद गाय, ये सभी इसके उदाहरण होंगे। क्वेश्चन 11 है कि कारक किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो कारक के बारे में याद रखिए, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहा जाता है। और हिंदी में कारक का टोटल 8 भेद होता है, जिसमें आपका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन होता है। क्वेश्चन 12 है, लिखा है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। क्वेश्चन है ईंट से ईंट बजाना। क्वेश्चन क्या है? ईंट से ईंट बजाना। तो इसका अर्थ होता है पूरी तरह नष्ट कर देना, जबकि वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लिखना होगा कि भारतीय सेना ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी। क्वेश्चन 13 है, लिखा है लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करिए। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन 14 है कि शुद्ध रूप लिखिए आशीर्वाद और कवयित्री का। आशीर्वाद का और कवयित्री का शुद्ध रूप क्या होगा? तो आपको कॉपी में इस प्रकार से लिखना होगा, आशीर्वाद और कवयित्री, इस प्रकार से याद रखेंगे। और अंतिम प्रश्न है कि वाक्य को शुद्ध करिए। क्वेश्चन है मेरे को घर जाना है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो शुद्ध रूप होगा मुझे घर जाना है। क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? मुझे घर जाना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है, आप इसी तरह का वीडियो लगातार चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।